वेलकम लर्नर्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी फ्लिक्स में। तो आज हम 6th क्लास का चैप्टर 1 मैथ्स स्टडी करने जा रहे हैं, जिसका नाम है अपनी संख्याओं की जानकारी। तो आपने छोटी क्लासेस 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th में संख्याओं के बारे में बहुत कुछ पढ़ा है। तो आज हम इसको थोड़ा सा और ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि संख्या होती क्या है, नंबर्स होते क्या हैं। नंबर्स यानी कि संख्या। अब आप छोटे हैं तो आप सिंपली कह देंगे कि 1, 2, 3, 4 एंड एटसेट्रा एटसेट्रा, ये होती है संख्या। तो आज हम पढ़ेंगे कि इन संख्याओं को हम कैसे अच्छी तरीके से याद कर सकते हैं, अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं, इसको पढ़ने का आसान तरीका क्या है, और इन संख्याओं के बारे में थोड़ी सी और जानकारी लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो संख्या की जानकारी लेने से पहले हम देखते हैं कुछ पैटर्न्स, कुछ प्रतिरूप के बारे में सबसे पहले हम बात करेंगे। संख्या हमारी जो होती है वो 1 डिजिट 1 डिजिट भी होती है, 2 डिजिट भी होती है, 3 डिजिट भी होती है एंड सो ऑन। यानी कि 1 अंक की संख्या, 2 अंक की संख्या, 3 अंक की संख्या। तो अब आप कहेंगे 1 अंक की संख्या का मतलब क्या है? तो 1 अंक की संख्या का मतलब है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये हो गई 1 अंक की संख्या कि एक वर्ड में ही हमने डिफाइन कर दिया। 2 डिजिट की संख्या का मतलब है 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 और आप इस तरीके से आगे बढ़ते बढ़ते 99 तक पहुंचेंगे तो आपको 2 डिजिट की संख्या मिलेगी। अब 3 डिजिट आपका 100 से शुरू होता है, 100 से आप 999 तक जाएंगे तो आपको 3 डिजिट की संख्या मिल जाएगी। तो ये तो हो गया है 1 डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट पैटर्न में हमने संख्याओं को समझ लिया। तो इस चैप्टर में आप जो चीज़ें सबसे इम्पोर्टेंटली पढ़ने वाले हैं वो ये है संख्याओं की तुलना। तुलना वर्ड से आप क्या समझते हैं? कंपैरिजन। कि जैसे कि मैं बात करूं मेरे पास 1 है और 7 है, तो अब मैं कहूँगी इन दोनों में 1 और 7 में सबसे बड़ा कौन है? तो आप कहेंगे कि हाँ 7 बड़ा है। अब मैं कहूँगी छोटा कौन है? तो आप कहेंगे कि 1 छोटा है। तो ये हो गया तुलना करना, नंबर्स का तुलना करना। तो यहाँ पर आपको कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं एनसीईआरटी की बुक में। सबसे पहला एग्जाम्पल है 92, 392, 4456 और 79,782। तो इसमें सबसे बड़ा कौन है? तो आप कहेंगे हाँ 89,742, ये आपकी सबसे बड़ी संख्या है। और इसमें सबसे छोटी संख्या आप किसको कहेंगे? 92 को कहेंगे, जो 2 डिजिट की संख्या है, राइट। इसमें देखिए तो इसमें आप देखेंगे कि सबसे बड़ी 9,210 है। तो ये 2 एग्जाम्पल आपके एनसीईआरटी में दी गई है। तो मैं एक चीज़ आपको यहाँ पर बता दूँ कि जब हम बात करते हैं 2 डिजिट और 1 डिजिट के नंबर के बारे में, तो हमेशा 2 डिजिट का जो नंबर होगा वो 1 डिजिट के नंबर से बड़ा होगा। ये साइन तो आप जानते हैं ना, हम बड़े की तरफ लगाते हैं। ये जिस तरफ खुलता है वो बड़ा होता है और जिस तरफ बंद रहता है वो छोटा होता है। यानी कि 1 डिजिट का नंबर हमेशा छोटा होता है 2 डिजिट के नंबर से। 1 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 9 है। 2 डिजिट का सबसे छोटा नंबर कौन सा? 10। तो देखिए 10 भी आपका 9 से बड़ा है। इसी तरीके से 2 डिजिट का जो नंबर है वो 3 डिजिट के नंबर से हमेशा छोटा होता है। इस बार हमने इस तरफ खोला है क्योंकि ये 3 डिजिट का नंबर सबसे बड़ा है। 3 डिजिट का सबसे छोटा नंबर 100 है। 2 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर 99। तो हमें पता है 99 तो भाई छोटा होता है 100 से, तो आप इस तरीके से कह देंगे, ठीक है। तो हमने ये तो बात कर ली। अब यहाँ पर आपके कुछ आ जाते हैं क्वेश्चंस, प्रयास कीजिए में। तो आपको इसमें सिंपल बताना है कि कौन सी संख्या छोटी है, कौन सी संख्या बड़ी है।
तो आप इसको करने का आसान तरीका ये है कि सबसे पहले आप देख ले कि इनमें कितनी कितनी डिजिट की संख्या है। तो सबसे ज़्यादा डिजिट की जो संख्या होगी आप कह देंगे कि हाँ उसमें वो संख्या बड़ी है। अगर उनमें भी बहुत सारी संख्या होगी तो उनमें आप देख लेंगे कि कौन सी संख्या बड़ी है। जैसे कि हम देखेंगे यहाँ पर, देखिए 3 डिजिट की संख्या है, ये 4 डिजिट की संख्या है, ये 2 डिजिट की संख्या है, इसी तरह से ये 5 और ये 3 डिजिट की संख्या है। तो आप क्या कहेंगे कि 5 डिजिट तो सबसे ज़्यादा बड़ा होता है, 1 2 3 4 से बड़ा होता है 5, यानी कि 5 डिजिट की संख्या है सबसे बड़ी, और सबसे छोटी 2 डिजिट की संख्या 18। सिंपल। अब आप इसमें देख लीजिए, ये है 4 डिजिट, 1 2 3 4 डिजिट की संख्या है। ये है 1 2 3 4 5 डिजिट की संख्या है। ये 3 डिजिट, ये 4 और ये 3 डिजिट। तो इसमें 5 डिजिट यानी कि ये वाली संख्या है आपकी सबसे बड़ी, और सबसे छोटी संख्या 3 डिजिट। अब आप कहेंगे यहाँ पर 3 डिजिट के तो 2 नंबर है, 100 और 310। तो आप खुद दिमाग लगाइए कि 100 बड़ा है या 310 बड़ा है। तो आप कहेंगे कि 310 बड़ा है, तो लीजिए आपका आंसर आ गया 100 यानी कि छोटा है। तो सबसे छोटा कौन सा हो गया 100, और सबसे बड़ा हो गया 79,423। तो इसी तरीके से आप इन दोनों क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर देंगे। ठीक है, था ना ये सरल, था ना ये आसान। चलिए अब आगे बात करते हैं। तो आगे हम देखेंगे आप कितनी संख्या बना सकते हैं। अब हमें यहाँ पर संख्या बनानी है, तो इसमें आपको क्या करना है कि आपको, जैसे मैंने दे दिया 1 दे दिया, 2 दे दिया, 6 दे दिया, 8 दे दिया और 9 दे दिया है। तो अब मैंने यहाँ पर आपको कितने डिजिट्स दिए, 5 डिजिट्स दिए। तो आप इन 5 डिजिट्स से नंबर्स बनाना है आपको। तो आप कैसे बनाएंगे, तो आप कुछ भी बना सकते हैं, जैसे 2 1 6 8 9, 21,679, या फिर 81,600, 6 यूज़ हो गया आपका, 8 यूज़ हो गया और 1 यूज़ हो गया 29। इस तरीके से बना सकते हैं। तो आपको इस तरीके से नंबर्स बनाने हैं इस बार। तो आप ध्यान से देखिए इन 5 नंबर्स को जिन्हें मैं बॉक्स में रख रही हूँ। अगर इन 5 नंबर का यूज़ करेंगे, इस्तेमाल करेंगे, तो आप सबसे छोटी डिजिट कौन से बना सकते हैं। तो कभी भी जब हम छोटी संख्या बना रहे हों तो हमेशा इन 5 संख्याओं में, या जो भी संख्या आपको दी गई है उनमें जो सबसे छोटा होता है उसे आप सबसे पहले लगाते हैं, उसके बाद जो छोटा है उसे लगाते हैं, फिर उसके बाद छोटा है उसे लगाते हैं, फिर उसके बाद जो छोटा है उसे लगाते हैं, और फिर सबसे लास्ट में बड़ा वाला लगा देते हैं। और अगर आपसे कहे कि सबसे बड़ी संख्या बनाओ, तो आप कहेंगे आप बड़ी से स्टार्ट करेंगे, सबसे बड़ी जो संख्या होगी उससे स्टार्ट करेंगे। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 9 है। उसके बाद कौन सी, 8 है। उसके बाद 6 है, 2 है, फिर 1 है। तो ये हो गई हमारी सबसे छोटी संख्या, ये हो गई आपकी सबसे बड़ी संख्या। लीजिए बना लिया, था ना बहुत सरल, था ना बहुत आसान। चलिए भाई, तो आगे बढ़ते हैं। तो अब आपको यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, प्रयास कीजिए में, तो इसे भी सॉल्व कर लेते हैं साथ के साथ। सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, बिना पुनरावृत्ति किए दिए हुए अंकों का प्रयोग करके 4 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बनाएं। पुनरावृत्ति मतलब ज़्यादा सोचना समझना नहीं, सिंपल बना लेना है। तो हमें देखेंगे कि 4 ही अंक सब में दिए गए। तो हमने क्या सीखा है कि जब हमें सबसे बड़ी संख्या बनानी हो तो हम सबसे बड़ी संख्या से स्टार्ट करेंगे, सबसे छोटी संख्या से एंड करेंगे। तो हमें यहाँ पे क्या बनाना है, सबसे बड़ी संख्या और छोटी संख्या। और छोटी संख्या के लिए हम क्या करेंगे, सबसे छोटी संख्या से शुरुआत करेंगे और सबसे बड़ी संख्या पर अंत करेंगे। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं अपना क्वेश्चन। प्रयास कीजिए। सबसे पहला क्वेश्चन में सबसे पहला पार्ट, ए पार्ट ले लेते हैं, 2, 8, 7, 4। तो इसमें हम सबसे पहले छोटी संख्या बनाएंगे इससे। तो छोटी संख्या बनाने के लिए हमें सबसे छोटी संख्या से शुरुआत करनी है। तो इसमें सबसे छोटा संख्या कौन सा है, 2 है। लीजिए भाई लिख दिया। उसके बाद 4, उसके बाद 7, उसके बाद 8।
तो बन गया 2478। तो ये आपकी क्या होगी, सबसे छोटी संख्या जो हम इन नंबर से बना सकते थे। अब हम बात करते हैं बड़ी संख्या की। तो बड़ी संख्या के लिए हमने क्या सीखा है, सबसे बड़ी संख्या से शुरुआत करना है। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है इसमें, बताइए आप मुझे कौन सी है। 2, 8, 7, 4, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, जल्दी जल्दी। यस, 8 सबसे बड़ी है। उसके बाद 7, उसके बाद 4, उसके बाद 2। लीजिए भाई 8742 आपका हो गया सबसे बड़ी संख्या जो हम इन 4 संख्याओं से बना सकते थे। अब आप इसमें एक पैटर्न देखेंगे कि यहाँ पर तो हमने 2478 ऐसे लिखा था, यहाँ पर हमने इसे उल्टा लिख दिया, 2478 ऐसे उल्टा लिख दिया। तो ऐसे ही होता है छोटी बड़ी संख्या बनाते समय। ये एक थोड़ी सी ट्रिक है जो आपको याद करनी है। चलिए, तो आप बाकी के क्वेश्चंस आप B, C, D, E आप मुझे कमेंट सेक्शन में करके बताएंगे। ये आपका होमवर्क है, आपको ज़रूर करना है। लीजिए, साथ के साथ आपको होमवर्क भी मिल गया। तो मज़ा आ रहा है ना, मज़ा आएगा तभी आपको पढ़ना है, ठीक है। मज़ा नहीं आएगा तो छोड़ो। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, किसी एक अंक का 2 बार प्रयोग करके 4 अंकों की सबसे बड़ी और छोटी संख्या बनाइए। तो अब हमें किसी भी, ये जो 3, 8, 7 दे रखी है वो तो 3 डिजिट है, लेकिन हमें बनानी कितने डिजिट की संख्या है, 4 डिजिट की संख्या बनानी है। तो इसने कहा है कि किसी भी इनमें से किसी भी संख्या का 2 बार यूज़ करके सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या बनानी है। तो लीजिए हम कर लेते हैं, ये पार्ट लेते हैं इसका, 3, 8, 7। तो इसमें हम देखेंगे छोटी संख्या बनानी है सबसे पहले हमें। तो छोटी संख्या के लिए हम किससे स्टार्ट करेंगे, छोटे संख्या से स्टार्ट करेंगे, 3, उसके बाद 7, उसके बाद 8, उसके बाद अब आप कहेंगे उसके बाद तो बना नहीं सकते। तो छोटी संख्या हमें 4 डिजिट की बनानी थी, लेकिन हमारी तो बन गई 3 ही डिजिट की। तो हमें क्या कहा गया है कि एक संख्या को हम 2 बार यूज़ कर सकते हैं। तो क्यों ना हम अगर हम सबसे छोटी संख्या बना रहे हैं तो क्यों ना हम सबसे छोटी संख्या को ही 2 बार यूज़ करके हम अपनी संख्या बना लेते हैं। तो लीजिए हम कहेंगे 3 को हम यूज़ करते हैं 2 बार और फिर हमारी बन गई छोटी संख्या। अब हम बड़ी के लिए क्या करेंगे, बड़ी के लिए हम बड़ी संख्या को 2 बार यूज़ कर लेंगे, 8, 8, 7, 3। लीजिए बन गया आपका आंसर। तो बाकी के क्वेश्चंस आपके लिए होमवर्क में है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके कुल 4 क्वेश्चंस दिए गए हैं, तो चारों क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है। तो आगे जो हम पढ़ेंगे वो असेंडिंग और डिसेंडिंग, आरोही और अवरोही क्रम के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर आपको इसी तरीके की और भी वीडियोस चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। शुक्रिया।